बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं कैसर और आप देख रहे हैं MQ टेक। जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियोस में देखा कि फ्रीलांसिंग क्या होती है, फिर फाइवर को डिस्कस किया, गिग्स बनाना सीखी। अब तक हमने गिग्स बनाना सीख ली, तो आपने अपनी अपनी जो है वो स्किल्स के अकॉर्डिंग अपनी अपनी गिग्स बना ली होंगी। अब ये सवाल आता है कि जो बिगनर्स हैं, जो फ्रेशर्स हैं, जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म पे पहले काम नहीं किया, तो वो कैसे, उनको ऑर्डर कैसे मिलेगा, उनको काम कैसे मिलेगा। देखिए, इसमें फाइवर पे ये होता है कि एक बंदा आता है, वो सर्च करता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे उस बंदे ने अपनी कोई वेबसाइट बनवानी है, तो वो वेब डेवलपर को सर्च करता है। वो एक को देखता है, दूसरे को देखता है, तीसरे को देखता है, चौथे को देखता है, 10, 12, 15, 20 लोगों को देखता है। उसके बाद उसे समझ नहीं आती कि वो किससे बात करे, किससे बात करना स्टार्ट करे, किससे डिस्कस करे। तो वो क्या करता है, एक बायर रिक्वेस्ट सेंड करता है कि जी मैंने ये काम करवाना है, आप मुझे बताएं कि आप मुझे कैसे करके देंगे। तो क्या होता है कि वो एक ऑटोमेटिक फंक्शन चलता है, जिससे वो जो रिक्वेस्ट होती है वो उन लोगों को शो होती है जो जिनकी स्किल्स उससे मैच कर रही होती हैं। ये ऑटोमेटिक होता है। बाज़ औक़ात जो है ना, वो बाय रिक्वेस्ट भी शो हो रही होती हैं आपके पास जो आपकी स्किल्स नहीं है, ठीक है। अब जैसे ये देखें, मेरे पास ये दो बाय रिक्वेस्ट इस टाइम शो हो रही हैं, तो ये मुझसे रिलेटेड नहीं है। ये क्रोम एक्सटेंशन की और ये टम्बलर सिंडिकेशन जो है वो ऐप के हवाले से है। तो ये दोनों, ना तो मैं क्रोम एक्सटेंशन जो है वो उस पर काम कर रहा हूँ फ़िलहाल, ना ही मैं इस पे काम कर रहा हूँ, तो मैं इसको इग्नोर कर दूँगा। जो बाय रिक्वेस्ट मेरे पास मुझसे रिलेटेड होगी, मैं उसको रिस्पॉन्स करूँगा। उसको रिस्पॉन्स ये देखें, ये सेंड ऑफ़र के बटन पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ, तो ये देखें, ये उसकी सारी वही डिटेल जो उसने वहाँ दी थी यहाँ पे आ रही है। तो और इधर से जो जिस गिग से रिलेटेड ये रिक्वेस्ट है, उस पर मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक पेज ओपन हो जाएगा। मिसाल के तौर पे ये वर्डप्रेस वाला ओपन करता हूँ, तो यहाँ मैं सारी अपना डिस्क्रिप्शन लिखूँगा, मैं ये करता हूँ, ये बजट है मेरा, इतने दिनों में डिलीवर कर दूँगा, रिवीजन दूँगा नहीं दूँगा, ठीक है। उसके अलावा स्कोप में बताऊँगा और उसको जो है सेंड कर दूँगा, ठीक है। तो ये हम देखते कहाँ से हैं, यहाँ से देखते हैं। ये मोर पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके पास बायर रिक्वेस्ट शो हो रही हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके पास पेज जो है वो लोड होगा और ये बायर रिक्वेस्ट जो है अभी भी फ़िलहाल यही शो हो रही हैं। तो ये हर वक्त नहीं शो होती रहती, ये कभी कभी शो होती हैं, थोड़ी देर के लिए होती हैं, उसके बाद ये उनकी विजिबिलिटी ख़त्म हो जाती है, ये बंद हो जाती है। 10 मिनट 15 मिनट मैक्सिमम, कभी कभी नहीं तो 5-7 मिनट के बाद ये ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है। फिर ये हो सकता है कोई उसके बाद कोई और नज़र आना शुरू हो जाए, या हो सकता है आपको कुछ देर, कुछ घंटों के लिए कोई भी नज़र ना आए। तो ये इस तरह से होता है। तो अभी मैं, क्योंकि ये मुझसे रिलेटेड नहीं है, तो मैं आपको एक और गिग को रिस्पॉन्ड करके बताता हूँ। ये देखें, ये एक बायर रिक्वेस्ट थी। तो इन्होंने कहा जी, नीड टू बिल्ड ए फूड ऑर्डरिंग वेबसाइट फॉर माई स्मॉल बिजनेस, बजट इज़ क्विट लो बट नीड समवन हु कैन हेल्प मी आउट, build website in PWA, mobile friendly, consist of admin, kitchen and customer website, ठीक है। तो आपने सबसे पहले तो इस रिक्वेस्ट को पढ़ना है कि एडमिन जो बंदा जिस बंदे ने रिक्वेस्ट सेंड की है वो चाहता क्या है, वो क्या मांग क्या रहा है, उसकी डिमांड क्या है। आप 1 दफ़ा पढ़ें, 2 दफ़ा पढ़ें, 3 दफ़ा पढ़ें, ठीक है। उसका डिलीवरी टाइम जो है वो भी मेंशन है कि जी के 7 दिन में उसे चाहिए और उसका बजट $60 है, ठीक है। वैसे तो देखें, काम ज़्यादा है और उसका बजट कम है, और उसने ख़ुद भी लिखा हुआ है कि जी मेरा बजट जो है ना वो थोड़ा लो है। तो जो इस बात पे एग्री होगा कि चले मैं लो बजट में भी इसको काम कर दूंगा, तो वो इस रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स करेगा। उसको रिस्पॉन्स करने का क्या तरीका है, अब देखें, इसमें हमने ये नहीं लिखना होता हेलो सर, हाउ आर यू, और इस तरह की जी होप यू आर डूइंग वेल, और इस तरह की चीज़ें नहीं लिखते। न हेलो सर, न मैडम, न इस तरह की कोई बात नहीं, हाल चाल पूछने वाली कोई बात नहीं। सीधा प्रोफेशनल बात, डायरेक्ट जो टॉपिक है उस पे आना है। देखें, इसमें लिखा हुआ है
hello, while reading your requirement, it's really jumped out at me. I am an experienced WordPress developer. I can surely build your website in PWA, mobile friendly, consists of admin, kitchen and customer. Feel free to ask any question. Looking forward to working with you. Kind regards, कैसर। अब देखिए इसमें कोई भी इधर उधर की बात नहीं की हुई, सीधी टॉपिक की बात की हुई है, ठीक है। अब ये है कि अब मैं अगर वर्डप्रेस की यहाँ पे एग्जांपल, मैंने सिर्फ वर्डप्रेस का पहले कोई काम नहीं किया, उसको वर्डप्रेस में वेबसाइट चाहिए थी, तो मेरे वहाँ पे कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन ये है कि मुझे वर्डप्रेस आती है, काम आता है मुझे वर्डप्रेस में, तो मैंने इसको रिस्पॉन्स कर दिया। मेरे पास एक्सपीरियंस होता तो मैं इसमें मेंशन करता कि मैं मेरे पास जो है ना ये इस वेबसाइट पर मैंने काम किया हुआ, ये मैंने डेवलप की हुई है, आप मेरा ये काम पहले भी देख लें। लेकिन ये देखें मैंने ये इतनी सी बात लिखी है, इतनी सी बात पे भी इस बंदे ने मुझे रिप्लाई किया है, मुझसे बात की है, ठीक है। तो इसमें कोई इधर उधर की बात नहीं करनी, ठीक है। अच्छा अब ये देखें इसमें लिखा है वाइल रीडिंग योर रिक्वायरमेंट इट्स रियली जम्प्ड आउट एट मी। अब उस बंदे ने अपनी रिक्वायरमेंट लिखी थी, तो मैंने बताया कि जी मैं आपकी ये रिक्वायरमेंट पढ़ के बड़ा एक्साइटेड हुआ हूँ और जो है ये बड़ा पुरजोश तरीके से जवाब दे रहा हूँ। अब एक बंदा ने अपनी रिक्वायरमेंट बताई ना, वो ये कहता कि जी नीड टू बिल्ड अ फूड ऑर्डरिंग वेबसाइट फॉर माई स्मॉल बिजनेस, बस इतनी सी बात करता और आगे ये सारी कहानी लिखता ही ना। तब मैंने ये नहीं था लिखना कि जी रियली जम्प्ड आउट मी व्हाइल रीडिंग योर रिक्वायरमेंट, तो क्योंकि उसने रिक्वायरमेंट दी ही नहीं है तो वो इस बात को देखेगा जी मैंने तो रिक्वायरमेंट बताई नहीं है, तो इस बंदे ने कहाँ से मेरी रिक्वायरमेंट देख ली है। तो इस बात से जो है ना वो आपको थोड़ा सा इस बात का थोड़ा ख्याल रखना है कि ठीक है। ये एक मेरे पास और भी बाय रिक्वेस्ट सैम्पल के तौर पे पड़ी हुई है। जैसे ये देखें उन्होंने लिखा हाय पी परसोन। अगर तो आपको इस बंदे का नाम पता चल जाए कि जी ये इस बंदे का, क्योंकि यहाँ पे देखें यहाँ नाम शो नहीं हो रहा होता बाय रिक्वेस्ट में, इस बंदे का क्या नाम है, कब बाज़ू का यहाँ एंड में मेंशन किया होता है कि जी ये किस बंदे ने जो है ना वो रिक्वेस्ट सेंड की है। अगर आपको नाम पता चल जाए तो आप इसके साथ इसका नाम लिख सकते हैं, क्योंकि लोग जो है वो अपने नाम से बुलवाना पसंद करते हैं, ना कि सर या मैडम कहलवाना, ठीक है। तो बाज़ू का जो है वो हमें पता भी नहीं चल रहा होता कि आगे जो जिसने रिक्वेस्ट सेंड की है वो मेल हैं या फ़ीमेल हैं। तो आप देखें इससे मुझे तो कोई आइडिया नहीं हो रहा कि ये मेल हैं या फ़ीमेल हैं, ठीक है। इससे मुझे नहीं आइडिया हो रहा कि ये मेल हैं या फ़ीमेल हैं। तो वैसे भी आइडिया हो भी तो हम यहाँ पे सर या मैडम का लफ्ज़ यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। अगर उसका हमें नाम पता है तो हम उसका नाम, नहीं तो हेलो से बात स्टार्ट करेंगे और अब हम जो है वो अपनी कहानी शुरू कर देंगे। मैं आपको ये एक एग्जांपल दिखा रहा था, ठीक है। वाइल रीडिंग योर रिक्वायरमेंट इट्स रियली जम्प्ड आउट एट मी, ठीक है। ये भी एक वर्डप्रेस से रिलेटेड जो है ना वो बाय रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स दिया हुआ है, ठीक है। और इस इन्होंने भी ये देखें ये लिखा है कि जी आई एम एन एक्सपीरियंस वर्डप्रेस डेवलपर एंड हैव डेवलप्ड डजन ऑफ ई-कॉमर्स वेबसाइट बिफोर। आई कैन श्योरली क्रिएट अ वेबसाइट फॉर यू वेयर यू can upload their products, such as the website is called multi-vendor website and I have created such website with registration and search filter, ठीक है। अब देखिए उनकी रिक्वायरमेंट यही होगी कि जी जहाँ पे मुझे एक वेबसाइट चाहिए जहाँ पे लोग आगे अपनी प्रोडक्ट्स को अपलोड कर सकें, ठीक है। तो उन्होंने बताया है कि जी मैंने ये इस तरह की वेबसाइट बनाई हुई है और इस तरह की वेबसाइट को मल्टी वेंडर वेबसाइट कहा जाता है, ठीक है। और उसके अलावा वो कह रहे हैं कि जी आई हैव क्रिएटेड सच वेबसाइट विद रजिस्ट्रेशन एंड सर्च फ़िल्टर। तो बायर की रिक्वेस्ट होगी, उसने रिक्वायरमेंट बताया होगा कि जी मुझे एक ऐसी वर्डप्रेस की वेबसाइट चाहिए जिसमें लोग प्रोडक्ट्स को अपलोड कर सकें, रजिस्ट्रेशन और सर्च फ़िल्टर की फंक्शनैलिटी भी उसमें मौजूद होनी चाहिए। तो उसमें उन्होंने जो है वो अपना एक्सपीरियंस बताया कि जी ये मेरा एक्सपीरियंस है, इस पर मैंने काम किया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने कहा जी फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन, लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद यू, काइंड रिगार्ड सलमान। जी को सलमान साहब हैं जी, उन्होंने जो है वो ये एक सैम्पल के तौर पे मेरे पास ये एक पड़ी हुई है, मैंने सोचा ये भी आपको दिखा दूं। तो उम्मीद है आपको पता चल गया होगा कि बायर रिक्वेस्ट क्या होती है।
ठीक है। बायर रिक्वेस्ट क्यों ज़रूरी है? बायर रिक्वेस्ट इसलिए ज़रूरी है कि आप बायर रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स करेंगे तभी कोई बात बनेगी, तभी कोई लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपको कोई ऑर्डर मिलेगा, आपकी गिग रैंक होगी, ठीक है, रिव्यूज़ मिलेंगे आपको और आपकी अर्निंग जो है वो बढ़ेगी। तो आज अब तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो में कुछ नया सीखते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।